जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में। अभी तक हम बहुत सारी टॉपिक्स पर डिटेल के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज किए जाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए जाएं, ताकि हम हमारी ग्रोथ को पता कर सकें। तो टॉपिक भी मैंने वही चुना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके आज कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम करेंगे और उन्हीं एमसीक्यूज के थ्रू ये पूरा सेशन दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक भी एमसीक्यूज ऐसा नहीं छोड़ा है जो टॉपिक को कवर नहीं करता। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई अभी मैंने जस्ट अपने यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग की है और मेरे पास अभी कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह भी नहीं है जो मैं आपको ऑनलाइन आकर के पढ़ाई करा सकूं, लेकिन मैं अपना पूरा डेडिकेशन इन पीपीटीज के थ्रू दे सकती हूं। मेरे समझाने का तरीके का पूरा डेडिकेशन मैं आपको देना चाहती हूं। लेकिन अब आपसे भी कुछ रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग मेरी ग्रोथ करने में हेल्प कर सकते हैं, ताकि मुझे भी एक एंथुसियाज्म मिलेगा आगे बढ़ने का। बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स, इट्स वेरी हार्ड टू डू दीज सेशंस। मुझे ये सेशंस तब करने पड़ते हैं जब वो स्कूल चले जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे डेडिकेशन को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, और अगर आपको थोड़ा भी मेरे टॉपिक समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इट विल बी ग्रेट फॉर मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे आज का सेशन टोटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली क्या आप चाहेंगे कि मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक बार रिवाइज कर दूं क्वेश्चंस शुरू करने से पहले? तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ होती है जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो परिवर्तन होता है उसको ग्रोथ कहते हैं, जो एक सर्टेन टाइम के बाद में रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है हमारा वो पार्ट जो बूम से लेकर के और टॉम तक चलता है। मतलब आपके जन्म की एक कोशिका से शुरू हो जाता है और लाइफ की कब्र तक हो सकता है। दूसरे चीज को आप याद रखना, ग्रोथ डेवलपमेंट का ओवरऑल पार्ट होती है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आती है, लेकिन पूरा जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के अंदर नहीं समा सकता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए अब शुरू करते हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ रेफर्स टू, ग्रोथ किसको कहते हैं? क्या होती है ग्रोथ? क्या वो इमोशनल चेंज होता है, क्या वो फिजिकल चेंज होता है, सोशल होता है, या मॉरल होता है? आप सोच के देखिए। ग्रोथ आपके शरीर की होती है। जब आप एक छोटी सी कोशिका होते हैं और तब से लेकर आप एक अच्छी खासी हाइट वाले, एक अच्छी खासी बोन्स वाले एक शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो मतलब वृद्धि किस चीज की हुई? आपके इमोशंस की नहीं हुई, ना सोशल की हुई, ना मॉरल की हुई। वृद्धि हुई आपकी फिजिकल चेंज की। तो इसका आंसर रहेगा फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, डेवलपमेंट क्या होता है? ओनली फिजिकल ग्रोथ, क्या सिर्फ फिजिकल ग्रोथ होती है? क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं उसके अंदर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, या फिर टेम्परेरी चेंजेस होते हैं? एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी कोई भी ऑप्शन में सीडीपी से रिलेटेड ओनली शब्द दिख गया, आंख बंद करके आप उसे क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जो सीडीपी है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसमें कोई भी एक चीज डिसाइडेड या निर्धारित लाइफ टाइम के लिए फिक्स नहीं हो सकती। इसीलिए ओनली शब्द को आपके माइंड में बना कर रखिए कि जब भी ये वर्ड दिखेगा आप उसको बिल्कुल क्रॉस कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ का और डेवलपमेंट का पार्ट होता है। अब ग्रोथ हो गई क्वांटिटेटिव, क्योंकि वो आकार में बढ़ती है, और जो बाकी जो डेवलपमेंट हो गया वो हो गया क्वालिटेटिव। वो हमारे नेचर में चेंजेस लेकर के आता है, हमारे जीन्स में चेंजेस लेकर के आता है, हमारी आदतों में चेंजेस होता है जिसको आप माप नहीं सकते, हमारे इमोशंस में चेंजेस आते हैं। तो इसको बोला जाता है कौन सा डेवलपमेंट? क्वालिटेटिव। तो इसका आंसर होगा सी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो? मैंने आपको प्रिंसिपल्स कराए थे जिसमें एक डेवलपमेंट जाता है आपके हेड से लेकर के आपके टो तक। हेड को बोला जाता है सर। तो इसका आंसर जो होगा स से शुरू होगा, सिफेलो कैजुअल। सी फैलो, ऐसे याद रखने का तरीका बताया था। सी फैलो पहले सर को फॉलो करता है, सी फैलो, सी से सर।
पहले वो सर को फॉलो करता है, तो वो कौन सा होता है, हेड टू टो। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होगा, जो सेंटर से होगा, जो सेंटर से चारों दिशाओं में होगा वो प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा। लेकिन हमारे अंदर, हम सजीवों के अंदर प्रॉक्सिमो डिस्टल नहीं होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट पाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर सिफेलो कैजुअल होता है, जो हेड से शुरू होता है और टो, मतलब सबसे पहले हेड डेवलप होता है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है, उसके बाद में हम जाते हैं टू। जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है, पहले हम जनरल चीजें सीखते हैं। जनरल मतलब जैसे ये लड़की हो गई, लड़का हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्लेग्राउंड्स हो गए, लेकिन ये है जनरल। लेकिन अब इनको स्पेसिफिक क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है नाउन। तो ये हो गया स्पेसिफिक, तो जनरल से स्पेसिफिक। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट तो मैंने आपको ऑल थ्रू बताया ही है कि डेवलपमेंट बॉम्ब से टॉम तक होता है। तो मैंने ये चारों ऑप्शन आपको समझा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल। ये मैंने अभी आपको बताया। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है, जिसमें सेंटर से शुरू होता है और ऑल ओवर चारों दिशाओं में होता है। सीक्वेंशियल क्या होता है, जिसमें सीक्वेंस के अंदर होता है, जो कि जनरली हमारे अंदर नहीं होता है। जनरल टू स्पेसिफिक मैंने आपको समझा दिया। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ मैंने जैसे अभी आपको बताया क्वांटिटेटिव होती है, जिसे आप गिन सकते हैं, जिसे आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आपका वजन, आपके बोन्स का वजन, आपके ब्रेन का वजन, आपके शरीर का वजन, ये होती है क्वांटिटेटिव। जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होता है? ऑफ कोर्स, बॉम्ब से टॉम होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। या प्रिडिक्टेबल होता है? प्रिडिक्टेबल होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होता है। हम आंख बंद करके बता सकते हैं, इमेजिन करके कि एक 5 साल का बच्चा कैसी हाइट का होगा, उसकी आदतें कैसी होंगी। हम बता सकते हैं एक 25 साल का इंसान कैसी आदतें रखेगा, क्या डेवलपमेंट उसमें हुआ होगा, कितना बड़ा वो दिखता होगा। तो ये प्रिडिक्टेबल होता है। हम अज्यूम लगा सकते हैं कि 1 साल का बच्चा चलने सीख जाएगा, जरूरी नहीं है वो फिक्स 1 साल में सीखे, लेकिन वो 1 साल का सीख जाएगा। प्रिडिक्टेबल है, सडन और रैंडम नहीं होता ये कि एकदम से जादू की छड़ी आपके पास में आ गई और आप बोलो कि भैया अब मुझे लंबा कर दो, अब मुझे मोटा कर दो। वरना अगर ऐसा होता तो हम लोग अपना वजन घटाने के लिए इतनी एक्सरसाइज, इतना सब कुछ नहीं करते, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए इतना नौटंकी नहीं करना पड़ता। सीक्वेंशियल तो ऑब्वियस ही होता है, सीक्वेंस से ही होता है। ये क्यों होता है सीक्वेंस से, कि अगर आप 2 साल के हो गए तो वापस से 6 महीने में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ऐसा मैजिक होने लग जाता तो हमारी लाइफ ऊपर से नीचे तक पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती। तो इसका आंसर क्या है, सडन और रैंडम। ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट में नहीं पाई जाती। अब देखिए इन्फेंसी पीरियड कौन सा होता है। इनफेंसी, जिसमें बच्चे को आप जो चाहे फैंसी ड्रेस बना करके बाहर लेकर के जा सकते हैं। जो आप लड़की वाला ड्रेस भी पहनाएंगी तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़के वाला पहनाएंगी तब भी, क्योंकि वो 0 से 2 साल का ही होगा। याद रखना, इनफेंसी का मतलब जिसमें आप बच्चे को कोई सी भी ड्रेस पहना सकते हैं, फैंसी ड्रेस पहना सकते हैं, जिसमें वो आपको मना भी नहीं करेगा और स्माइल करके पहनेगा। तो वो हो गया 0 से 2 इयर्स का। अगला क्वेश्चन, एडोलसेंस पीरियड कौन सा होगा। एडोल सेंस, जिसमें बच्चा सेंस से काम करता है, आपको अपने चारों तरफ सेंसेस के थ्रू घुमाता रहता है। कभी उसका मूड स्विंग होता है, कभी वो खुद स्विंग होता है, कभी कुछ, चारों तरफ नाटक चलते रहते हैं। इसको बोला जाता है एडोलसेंस। अब सोचो 12 से 18 साल का बच्चा जो होगा वो एडोलसेंस के अंदर आता है, जिसमें वो तरह तरह के सीन क्रिएट करके आपको अडॉल करता रहता है, चारों तरफ घुमाता रहता है 12 से 18 साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। डेवलपमेंट किससे, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। क्यों क्यों क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ ऑल्सो। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट होती है। ग्रोथ अगर आ गई तो हेरिडिटी आ गई, और डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव अगर है तो एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेशन, याद रखना, प्लस माइनस कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का डोमेन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था 3 इंपॉर्टेंट डोमेन होते हैं उसके। फिजिकल डोमेन होता है, कॉग्निटिव होता है और इमोशनल होता है, और एक सोशल भी होता है। उसी सोशल के अंदर इमोशनल आ जाता है।
तो ऑल ऑफ दीज इसके सभी डोमेन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि जो ग्रोथ होती है वो कब स्टॉप हो जाती है? सोचिए सोचिए सोचिए, ग्रोथ अगर कभी भी स्टॉप नहीं होती, नेवर अगर इसका ऑप्शन होता तो हम सोचिए बुर्ज खलीफा से भी लंबे निकल जाते थे और हेल्थ में भी पता नहीं कहाँ निकलते थे, इसीलिए उसका स्टॉप होना जरूरी है। अब अगर वो चाइल्डहुड में रुक जाती तो हम बोने छोटे क्यूट से रह जाते, फिर हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाते? अडोलसेंस में रुक जाती तो फिर हमारे मैरिजेस होने रहते हैं, बच्चे होने रहते हैं, तो अडोलसेंस में अगर रुक जाती तो ग्रोथ हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती। इसीलिए अडल्टहुड में जाकर के हमारी ग्रोथ जो है वो रुकती है। इसका आंसर है अडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट कंटिन्यूअस, और डेवलपमेंट कब होता है? हमारी डेथ तक। याद रखिए, बॉम टू टॉम जो है वो चलता है डेवलपमेंट, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट साइंटिफिकली वाज, कि पहले वो मैं देखो आपको हिंदी में भी करवा रही हूँ, एक्चुअली मुझे भी पीपीटी बनानी पड़ती है ना, तो उसमें अकेले मैं ही बनाती हूँ, कोई वर्कर मेरे साथ में है नहीं, तो मुझे है ना उसको बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, पीपीटीज बनाने में, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग नहीं बना पाती, लेकिन मैं आपको पूरा समझा हिंदी में रही हूँ। डजेंट मैटर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, तो आई होप सो कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो पहले साइकोलॉजिस्ट कौन से थे जिन्होंने बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट पर काम किया था? जी हाँ, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पर अपना काम किया था। उसके बाद में आता है द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस इन डेवलपमेंट, मीन्स ये रेडीनेस की कंसेप्ट वाला टॉपिक हमारा रह गया है, जिसको मैं जल्दी ही कवर कराऊंगी। तो द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस इन डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि आप रेडी हैं किस चीज में? फिजिकली मेच्योरिटी में, मेंटल प्रिपेयर्डनेस में, इमोशनल स्टेबिलिटी में, किस चीज में आप रेडी हैं? रेडीनेस का मतलब है यहाँ पर आप फिजिकल मेच्योरिटी के लिए रेडी हैं और मेंटल प्रिपेयर्डनेस के लिए रेडी हैं, लेकिन आप यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए रेडीनेस का नियम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है वो जरूरी नहीं है कि आप बड़े हो जाएं तब भी आपके अंदर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक छोटा बच्चा इमोशनली स्टेबल ना हो, क्योंकि इमोशंस एक ऐसी चीज होती हैं जिसे बच्चा एनवायरनमेंट से और हेरिडिटी से एक्वायर कर लेता है, लेकिन वो परफेक्ट हो हर एज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए इमोशनल स्टेबिलिटी को इस कंसेप्ट में नहीं रखा जाता। अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट क्या फॉलो करता है? रैंडम पैटर्न, फिक्स पैटर्न, सीक्वेंशियल पैटर्न या बैकवर्ड पैटर्न? रैंडम वो कर नहीं सकता कभी भी, कैसी भी एज में वो हमको अलादीन की तरह पहुंचा नहीं सकता। फिक्स्ड पैटर्न उसका हो नहीं सकता कि 2 साल का हो गया, 2 साल 1 दिन अगर हुआ तो ये वाली ग्रोथ रुक जाएगी, दूसरा काम शुरू हो जाएगा। मशीन थोड़े ना है, इंसान है। लेकिन सीक्वेंशियल होता है, एक सीक्वेंस से चलता है, 2 साल 3 साल 4 साल और फिर लाइफ की डेथ तक चलता है, सीक्वेंस से डेवलपमेंट होता रहता है। बैकवर्ड तो जा नहीं सकते, वरना हम हर कोई इंसान जब बड़ा हो जाता है तो सोचता है हम फिर से बच्चे हो जाते, और अगर ऐसा बोलने से हो जाता तो बात ही क्या थी। अगला क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ऑल चिल्ड्रन ग्रो इक्वली, क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्वालिटी लेकर पैदा होते हैं। यही तो एक इम्पोर्टेंस है, यही तो प्रकृति की खूबसूरती है कि हम सब लोग अलग अलग होते हैं, करोड़ों अरबों लोग सब अलग अलग होते हैं। ईच चाइल्ड डेवलप एट ओन पेस, इसका आंसर बी है कि हर एक बच्चा अपनी एक अलग क्वालिटी लेकर के पैदा होता है। क्या ग्रोथ इज सेम फॉर ऑल? क्या ग्रोथ सबके लिए सेम होती है? बिल्कुल भी नहीं। कोई बोना होता है, कोई लंबा होता है, कोई मीडियम साइज का होता है, कोई फैट होता है, कोई थिन होता है। क्या डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म? क्या डेवलपमेंट एक जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। सबके अंदर डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग रेट से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, आंसर हो गया बी कि ईच चाइल्ड डेवलप एट ओन पेस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट ग्रोथ डायरेक्टली? कैसा कौन सा फैक्टर है जो ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है? क्या इंटेलिजेंस है? क्या मोटिवेशन है? क्या लैंग्वेज है? जी नहीं, न्यूट्रिशंस।
माल न्यूट्रिशंस का नाम सुना है? वो बच्चे जो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, वो ऐसे सुकड़े मकड़े जैसे दिखाई देते हैं। ग्रोथ, हमारा पहला शब्द यही निकलता है, अरे अपने शरीर की ग्रोथ करनी है तो अच्छा खाओ, अच्छे न्यूट्रिशंस खाओ। तो न्यूट्रिशंस डायरेक्टली हमारी बॉडी की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इमोशनल डेवलपमेंट मेनली अकर्स ड्यूरिंग, इमोशनल डेवलपमेंट कब होता है? मैंने आपको बताया था। इमोशंस कब जन्म लेते हैं? इनफेंसी में तो लेने से रहे। इनफेंसी में तो आप बच्चों को फैंसी फैंसी ड्रेसेस पहना सकते हैं। ओल्ड एज में तो इमोशंस थमने लग जाते हैं, और अडल्टहुड में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि इमोशंस का टाइम ही नहीं होता, जिम्मेदारियां होती हैं सर पे। अब बचा क्या? अडोलसेंस, जब आते हो आप कॉलेज में, डिफरेंट डिफरेंट लड़कियां दिखती हैं, लड़के दिखते हैं, उनको देख करके इमोशंस जागते हैं, रोते हो, फील करते हैं। ये हमारा टाइम भी था। एक्चुअली मेरी भी लव मैरिज हुई है, इमोशंस वाले फेज से मैं भी निकली हुई हूँ। तो वो फेज काफी अच्छा होता है, काफी रोने वाला भी होता है। काफी लंबी स्टोरी है, कभी फ्री हुई और आपके साथ लाइव आई तो जरूर सुनाऊंगी। तो इसका आंसर है अडोलसेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड, मोटर, मोटर चलाते कैसे हो? हाथ पैरों से। तो ये किससे रिलेटेड होगा? बॉडी से रिलेटेड होगा, सीधा सा आंसर है। डेवलपमेंट क्या होता है? क्या वन डायमेंशनल होता है कि भैया एक हाथ लंबा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, एक पैर लंबा हो रहा है, एक सर लंबा हो रहा है? ऐसा नहीं है। मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल होता है। चारों तरफ से हमारा डेवलपमेंट होता है। इमोशनली होता है, सोशली होता है, हमारा हेरिडिटी से होता है, एनवायरमेंटल होता है। सारी चीजों का डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। द लॉ ऑफ डेवलपमेंट क्या है? लॉ ऑफ डेवलपमेंट क्या है? क्या डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म है? क्रॉस लगा दो, यूनिफॉर्म नहीं है, एक लाइन में नहीं होता है। देखो, क्रॉस टेक्निक अगर आपको आ गई ना आंसर पता करने की, तो आप बहुत जल्दी आंसर कम टाइम में निकाल सकते हो। तो क्रॉस टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आया यूनिफॉर्म, हमें पता है यूनिफॉर्म नहीं होता भाई, कॉन्टिन्यूअस होता है। ऑब्वियस है कॉन्टिन्यूअस होता है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो हम अगर वहीं पर रुक गए तो हमारा क्या होगा? क्या डेवलपमेंट अडल्टहुड में स्टॉप आ जाता है? स्टॉप पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो बुढ़ापे तक जाना है। डेवलपमेंट इज रैंडम, क्या रैंडम होता है? अलादीन के चिराग की तरह कभी भी हम किसी भी एज में पहुंच जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो डेवलपमेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? क्या फिजिकल ग्रोथ होती है सोशल में? क्या इंटरेक्शन होता है? बिल्कुल इंटरेक्शन होता है। सोशल में हम हमारी सोसाइटी से जुड़ते हैं, तरह तरह के लोगों से जुड़ते हैं, नेता लोग होते हैं, भाषण देते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं हम लोग, रिलेशंस बनाते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है इंटरेक्शन। तो सोशल डेवलपमेंट इंटरेक्शन से रिलेटेड है। क्या ग्रोथ कैन बी मेजर्ड? क्या ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है? ऑफ कोर्स, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, तभी तो उसे क्वांटिटेटिव बोला जाता है, जैसे हमारी हाइट और हमारा वेट। चलिए, डेवलपमेंट में क्या होता है? क्या फिजिकल चेंज होता है? क्या मेंटल होता है? क्या ओवरऑल? ओवरऑल अभी तो हमने पढ़ा, मल्टी डायमेंशनल होता है और ग्रोथ को भी अपने साथ लेकर चलता है। और अगर ग्रोथ क्वांटिटेटिव है तो उसको मेजर किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट, विच स्टेज इज कॉल्ड स्टॉर्म एंड स्ट्रेस? ओफो, और ऑब्वियस सी बात है, बताइए बताइए। अडोलसेंस, जहाँ बच्चा जो है वो तरह तरह के सीन क्रिएट करके आपको अपने चारों तरफ अडोल करता है, घुमाता है, उसको बोला जाता है स्टॉर्म। और स्ट्रेस, किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया तो आ गया स्ट्रेस, इसको बोला जाता है अडोलसेंस। ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट मेनली बिलोंग्स टू, लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ होता है? लैंग्वेज, याद करो पियाजे जी को, वाइगोस्की को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। वाइगोस्की ने बोला था कि लैंग्वेज पहले आती है और पहले बच्चा वो क्या बोलते हैं, पियाजे जी ने बोला था कि लैंग्वेज का कोई रोल ही नहीं है, पहले बच्चा सोचता है। तो यहाँ भी रिवीजन हो गया। फिर आता है डेवलपमेंट इज फास्टर ड्यूरिंग, डेवलपमेंट सबसे ज्यादा फास्ट कब होगा? सबसे ज्यादा फास्ट इन्फेंसी में होगा। तभी तो हमें पता नहीं चलता कि बच्चा फटाफट फटाफट 2-3 सालों के अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ कर लेता है। ओल्ड एज में तो होने से रहा, एडोलसेंस में भी होता है, लेकिन अडल्टहुड में जाकर के थोड़ा बहुत थम जाता है। सबसे ज्यादा फास्ट जो होता है वो इन्फेंसी में होता है। नाउ विच इज अ क्वालिटेटिव चेंज? क्वालिटेटिव चेंज का क्या मतलब होता है? क्या हाइट बढ़ेगी? नहीं। वेट बढ़ेगा? नहीं। इंप्रूवमेंट इन थिंकिंग, ऑब्वियस सी बात है, आप तरह तरह के आइडियाज सोचते हैं, क्या आप उसे वेट की तरह मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
एज को मेजर कर सकते हैं, वेट को कर सकते हैं और हाइट को कर सकते हैं। अब बचा क्या? थिंकिंग। थिंकिंग को नहीं कर सकते, तो वो क्वालिटेटिव चेंज है। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम बोम टू टॉम, ऑब्वियस डेवलपमेंट 10 बार मैं बता चुकी हूँ। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का कि डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, नहीं नहीं। ओनली एनवायरमेंट, बिल्कुल नहीं। इन ये है एक इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी और एनवायरमेंट। आई होप सो कि हमारा जो ये सेशन है, जो 30 क्वेश्चंस है, उससे आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पूरा चैप्टर है वो रिवाइज भी हो गया और लगभग इसके सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते जय श्री कृष्णा, और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है या कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।